और अब बात करते हैं मौसम के कहर की। असम में भारी बरसात से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब तक 71 लोगों की जान चली गई, जबकि 42 लाख लोग बेघर हुए हैं। असम में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मौसम के आगे हर कोई बेबस और लाचार है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। 30 जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। नागांव इलाके में पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। इंसान, पशु, हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ पानी का तेज बहाव है और हर कोई जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारी बारिश के बीच नागांव से होकर गुजरने वाली कलंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। असम के बोंगई गांव में भी हालात बदतर हो गए हैं। सड़कों पर नाव चलने लगी है। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा होने लगा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, माँ अपने बच्चे को किसी तरह सैलाब के बीच सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। असम के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में राहत और बचाव के लिए अब सेना को बुलाया गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब के आगे जिंदगी बेबस है। असम में भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें असम के बाक्सा जिले की हैं। बुजुर्ग महिला पानी के बीच कई दिन से घर में कैद थी, लेकिन जब सेना के जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। जवानों ने कंधे पर उठाकर बुजुर्ग महिला को सुरक्षित ठिकाने तक पहुँचाया। असम के करीमगंज में हाल और बुरा है। पूरा इलाका जलमग्न है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राहत और बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लोगों को नाव के सहारे सैलाब से निकालने की कोशिश की जा रही है। असम के कछार की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बहाव की वजह से रास्ते कट गए हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। असम में 1100 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 9000 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। और देखिए, कुछ ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी है, जहां बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। मलबे में ट्रक दबा हुआ है। जमीन में काफी गहराई तक गड्ढा बन गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां रविवार अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बादल फटने से एक ट्रक मलबे में दब गया, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर उसमें फंस गया। राहत और बचाव के लिए सेना की टीम बुलाई गई। ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बादल फटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के मकान भी मलबे में ढक गए। फिलहाल सेना, बीएसएफ और स्थायी पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी है। बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मानसून पूर्वी राज्यों में पहुंचते ही कहर बरपाने लगा है। बिहार में रविवार को तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी राज्यों में मानसून की दस्तक कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के बीच बिहार में वज्रपात हुआ है। तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से कल देर रात तक 17 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। आंधी और वज्रपात से भागलपुर में 6 लोगों की जान चली गई। वैशाली में 3, खगड़िया और बांका में 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, सहरसा, माधेपुरा, मुंगेर में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद है। सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से आपदा प्रबंधन के सुझावों का पालन करने की अपील भी की है। और बात बांग्लादेश की, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ ने 60 लाख लोगों पर कहर बरपा दिया है। वहां हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित जिलों में मदद के लिए अब सेना बुला ली गई है।
बांग्लादेश में आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वहां नदियों ने ऐसा तांडव मचाया कि रिहायशी इलाके सैलाब में डूब गए। ये दर्दनाक मंजर बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबते जा रहे हैं। न घर बचा, न दुकानें और न ही सड़क, सब पर पानी का कब्जा हो गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव का ही सहारा है। कुछ लोग तो पिछले कुछ दिनों से नाव पर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये त्रासदी जानवरों की जान पर भी बनाई है। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पहुंचाने के लिए सेना ने कमान संभाल ली है। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बताया जा रहा है कि देश की वहां की कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के बाढ़ का पानी कई बिजली घरों में भर गया है, जिसकी वजह से बिजली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।